सर अपने बचपन, एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी। मैं मूल रूप से केरल स्टेट को बिलोंग करता हूँ और मैं एक इंजीनियर हूँ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैंने किया और इंजीनियरिंग के बाद सिविल सर्विस मैंने अटेम्प्ट किया। पहले अटेम्प्ट में मैं आईपीएस में सेलेक्ट हो गया। आईपीएस का मैंने ट्रेनिंग भी लिया और उसके बाद उसी समय ही मैंने सेकंड अटेम्प्ट मैंने किया था और उस दौरान मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया। मेरे पेरेंट्स दोनों लोग केरल में ही हैं। मेरे फादर इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मदर होम मेकर है। दोनों लोग केरल में त्रिशूर एक जगह है वहाँ पे सेटल। और मेरी वाइफ सिविल सर्विस में ही है, आईएएस में, और 2013 बैच के हैं। सिविल सर्विसेज में आने का फैसला आपने कब किया? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि सिविल सर्विस के लिए ट्राई कर सकता हूँ। आपकी स्कूल और कॉलेज लाइफ का आपके आईएएस बनने में कितना अहम योगदान है? मैं समझता हूँ कि वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसमें मेरा अभी भी ये मानना है कि 16 या 17 ईयर्स में कोई स्टूडेंट अपने आगे की कैरियर क्या होना चाहिए उसके बारे में डिसाइड करने के लिए मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट आई वाज नॉट केपेबल कि उस समय क्या कैरियर पाथ डिसाइड होना चाहिए। सिविल सर्विसेज के बारे में बाद में शुरुआत में या बचपन में हम लोग न्यूज़पेपर्स में या मैगज़ीन्स वगैरह में जो जानकारी प्राप्त हुई उतना ही था, लेकिन सिविल सर्विस को ट्राई करना चाहिए ये डिसीजन मैंने फाइनल ईयर इंजीनियरिंग तक ही। क्या आप स्कूल और कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे स्पोर्ट्स साइड में है तो थोड़ा बहुत क्रिकेट वगैरह खेलता था एंड बाकी कॉलेजेस में जो भी थोड़ा बहुत इवेंट्स होते थे हमेशा साइन अप तो ज़रूर करता था, लेकिन कभी कोई कंपटीशन जीतना या पुरस्कार जीतना वो सब में नहीं था। मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो मैं ज़रूर करता था। कुछ अपनी हॉबीज़ के बारे में आप? मैं बचपन कॉलेज डे और सिविल सर्विस के प्रिपरेशन डेज में तो काफ़ी समय निकाल कर के रीडिंग किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और अभी पसंद है, लेकिन समय नहीं मिलता है। मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो जब भी समय मिलता है मूवीज़ चाहे वो थिएटर में जाकर के देख लें या अदरवाइज़ टीवी में देख लें। मूवीज़ बहुत पसंद है देखना, बट समय नहीं मिलता है तो इसलिए हॉबी परस्यू नहीं कर पा रहे। और समय जब भी मिलता है तो क्रिकेट खेलता हूँ एंड रनिंग करता हूँ। वो बहुत एक रेगुलर हैबिट है। डेली लगभग 45 मिनट्स में रनिंग करता हूँ, तो दैट इज़ अ हॉबी या हैबिट बता दीजिएगा, बट आई डू परस्यू। क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। वो इसलिए भी कि वो बड़ा टीम को एक जोड़ के रखते हैं और आपका भी काम कुछ ऐसा ही है कि एक समन्वय बना के रखना। और क्रिकेट एक टीम इवेंट भी है, एक सिंगल व्यक्ति कभी नहीं जिता सकते, क्योंकि 11 प्लेयर्स हैं तो 11 प्लेयर सारे लोग मिल करके खेलेंगे तब भी हो पाएगा। और मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जी को इसलिए भी पसंद करते हैं कि ऐसे कौन सी इंडियन क्रिकेट फैन है जो उनको नहीं पसंद करते हैं, तो हम लोग बचपन से देखे आ रहे हैं। तो एक और सवाल, अभी आपने कहा मूवीज़ देखते हैं ये वो, तो कौन फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस है कि जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए मलयालम मूवीज़ बचपन से ही देखे आ रहे हैं जी। तो मलयालम मूवीज़ आज भी फॉलो करते हैं। फेवरेट एक्टर तो मोहनलाल। मोहनलाल, वेरी नाइस। सर जैसे आप भी आईएएस हैं, मैम भी आईएएस है, नो डाउट आप भी बात बिजी शेड्यूल रहता है, मैम का भी रहता है, तो आप लोग कैसे बॉन्डिंग करते हैं, फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? नहीं तो फैमिली के लिए हमेशा समय निकलता है जी। पूर्वा इज़ ऑल्सो इन सर्विस, तो सर्विस में दोनों लोग होने के नाते सर्विस के बारे में दोनों लोग समझते हैं, जानकारी दोनों को है, लेकिन हमेशा फैमिली के लिए समय तो हमेशा है। आप सर यहाँ आईएएस डीएम की जिम्मेदारी से पहले आप कई अलग अलग शहरों में रहे हैं। यहाँ लखनऊ आपको अन्य शहरों से कितना अलग लगा और सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या यहाँ लगता है कि हाँ ये चैलेंजिंग है इशू, इसको मुझे फेस आउट करना है? देखिए मैं किसी भी चीज़ को एक चैलेंज के रूप में नहीं देखता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। तो अगर हम चैलेंज के रूप में देखेंगे तो हमें हर दिन कोई ना कोई चैलेंज ही दिखाई देगा, बट एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे तो वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे अच्छे से उसको यूज़ कर लें और एक बेहतर रिज़ल्ट के लिए कैसे उसको यूज़ कर लें या उसको बेहतर रिज़ल्ट के रूप में कैसे परिवर्तित कर लें, उसके बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ। लखनऊ निश्चित रूप में राज्य की राजधानी भी है और तमाम प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं,
तो निश्चित रूप में अन्य शहरों के कंपैरिजन में डेफिनेटली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जैसे मैंने कहा है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं। जी। पर्सनल लेवल पर पब्लिक सर्विस के क्या मायने हैं आपके लिए? पब्लिक सर्विस को मुझे लगता है आप ये पूछना चाह रहे हैं कैसे देखते हाँ, हैं। किस रूप में देखते हैं? सो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर जो जॉब प्रोफाइल है इसमें मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं प्रतिदिन लोगों से मिल पाता हूँ, लोगों के जो अलग अलग चाहे समस्याएं बता दीजिएगा या जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़, तो वो कई लोग अपने अपने इश्यूज़ को लेकर के आते हैं और हमारे एक छोटे से इंटरवेंशन को लेकर के हो सकता है उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में जो पब्लिक के साथ जो हमारा डेली बेसिस में इंटरेक्शन मुझे लगता है कि सबसे सेटिस्फैक्शन उसी बिंदु पे आता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई इशू को लेकर के आते हैं और उसको अगर हम रिजॉल्व कर दें और एट द एंड ऑफ द डे अगर मतलब 10 लोग आते हैं तो उनमें से 5 लोगों का भी अगर हम समस्या का एक समाधान निकाल पाएँ तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसी बिंदु पे लगता है। दूसरा मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट्स हम लोग लेके चलते हैं स्पेशली जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमारे सामने जो इनिशिएटिव हमने लिया है या एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया और उसका जो रिज़ल्ट आपके सामने ही जब आपको दिखाई देता है मुझे लगता है वो भी एक काफ़ी बड़ा एक सेटिस्फैक्शन लेवल को देता है। ओके, विशाल जी अगर IAS ना होते तो क्या नेक्स्ट कुछ ऐसा प्लानिंग था, कोई बैकअप प्लान था? बताना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि 2008 में मैं इंजीनियरिंग पास आउट किया, तो उस समय मैं अगर मुझसे ये पूछ रही होते तो मैं बताता कि डेफिनेटली मैं इंजीनियर होता। ओके। लेकिन अब तो लास्ट 15 ईयर्स मैं सिविल सर्विस में ही हूँ और आज के ज़माने में मतलब ये बताना मुश्किल है कि अगर IAS नहीं रहता तो मैं इंजीनियर बनता। बट हाँ, डेफिनेटली बाई ट्रेनिंग आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो मुझे लगता है कि इसी एक करियर पाथ में ही मैं आगे बढ़ता। ओके सर, इस समय जैसे सोशल मीडिया का काफ़ी इम्पैक्ट बढ़ रहा है, आपकी लाइफ आप एक तो इसको किस रूप में देखते हैं और आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालती है सोशल मीडिया का जो इफेक्टिवनेस है या जो बढ़ता क्रेज़ है? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो एक तो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने का एक सबसे मेन एक मीडियम और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। तो आज के ज़माने में अगर आप अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसमें कम्युनिकेशन के साथ साथ जो आपके अगल बगल में आपके शहर में ही क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है तो वो बाकी किसी भी माध्यम से ना होकर के सबसे ज़्यादा या सबसे तेज़ी के साथ हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में रहना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। लोग आपको रीच आउट करने के लिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते ही हैं। एट द सेम टाइम जो डेवलपमेंट्स आपके बीच में है सबसे फास्ट एंड सबसे इफेक्टिव तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ओके, सिविल सर्विसेज और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज मुझे लगता है कि एक तो डेफिनेटली एक काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं, पूरे देश भर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आप इसकी तैयारी करते हैं तो ओवरऑल आपके एक वैल्यू एडिशन बहुत आपको समझ में आता है। जो डेली बेसिस में चाहे पॉलिसी मैटर्स हो या डे टू डे इश्यूज़ हो उसके बारे में आपका समझ उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ता है। एंड एट द सेम टाइम किसी भी एग्ज़ाम में मुझे लगता है सिविल सर्विस ही नहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी व्यक्ति तैयार करते हैं तो आउटकम्स दोनों तरफ हो सकते हैं, बट हमेशा एक वैल्यू एडिशन उस एग्ज़ाम के तैयारी से हमें कितना आता है उस पर हमें सोचना चाहिए कि व्हाट डू आई गेन आउट ऑफ दिस जो तैयारी के प्रोसेस है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी जब करते हैं एक इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर था और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे जो जनरल स्टडीज़ का जो एक एस्पेक्ट हो तो हमारे पॉलिसी से रिलेटेड जो हमारे पॉलिटी से रिलेटेड या हमारे आसपास जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हमारा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि पर्सनल साइड में भी काफ़ी एक बड़ा एंगेजमेंट होता है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर, जैसे इस समय आप लखनऊ में हैं, यहाँ का जो जायका है वो विश्व प्रसिद्ध है, आपको यहाँ लखनऊ का सबसे अच्छा कौन सा व्यंजन लगता है? सबसे अच्छा अगर पूछे तो मुझे बन मक्खन और चाय शर्माती बन मक्खन और चाय। और वो सबसे फेवरेट वही है। और कभी कभी जैसे एक संडेज़ वगैरह में मॉर्निंग वॉक के बाद कभी कभी हम लोग जाते भी हैं, तो सबसे फेवरेट अगर पूछे तो बन मक्खन और चाय। लखनऊ वासियों के लिए कोई मैसेज, कोई जो आप उनको एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं? पॉजिटिव मैसेज से ज़्यादा रिक्वेस्ट है इन द सेंस कि शहर के बारे में मैं एज एन ऑफिसर यहाँ पे
जितना समय रहूँगा उससे तो कई ज़्यादा एक्सपोजर शहर के बारे में लोगों का सजेशंस है, क्योंकि लखनऊ के निवासी हैं, उनको शहर के बारे में ज़्यादा बेहतर, हम लोगों से ज़्यादा बेहतर और आप लोग जानते हैं। तो शहर के इम्प्रूवमेंट के बारे में कोई भी सजेशन मोस्ट वेलकम, आप लोग बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, उसमें हम लोग मिल कर के काम कर सकते हैं, क्योंकि अकेले हम लोग एक आइडिया सोच करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करने से काफ़ी बेहतर होगा कि जो लखनऊ के जो नागरिक, आप हम सब लोग मिल करके सोच करके एक आइडिया निकाल दें और उसको जो सिटी को और बेहतर बनाने के लिए सब लोग मिल करके हम लोग प्रयास करेंगे। तो आपके सजेशन हमेशा उसका स्वागत है, मोस्ट वेलकम टू शेयर योर आइडियाज़ एंड सजेशन, और आपके सजेशंस पे ही हम लोग काम करने के लिए हम लोग तत्पर भी हैं। कृपया करके आप ज़रूर रीच आउट करिए।